जय सच्चिदानंद प्रभु। आज हम लोग एक बहुत बढ़िया आध्यात्मिक विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि अध्यात्म जगत में बिरले ही क्यों विकसित होते हैं। तो इसका कारण क्या है, क्यों इतने बिरले, केवल बिरले, इतनी ज्ञान की बात होती है, इतनी चर्चा होती है, इतनी व्याख्यान दी जाती है ज्ञान के बारे में, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ज़्यादातर लोग केवल प्रभावित होकर रह जाते हैं। वक्ता के व्याख्यान से केवल प्रभावित होकर रह जाते हैं। कुछ लोग प्रकाशित तो होते हैं और बिरले ही विकसित होते हैं। तो इस कारण को हम समझेंगे कि क्या होता है। जैसे कोई वक्ता अगर संस्कृत में अगर अपना व्याख्यान दे रहा है तो लोग ताली बजाने लगते हैं, ओह क्या जो है, क्या ज्ञानी आदमी है। तो हम जो है उसके पांडित्य का वो प्रश्रय देते हैं। वो क्या ज्ञान दे रहा है वो हम नहीं लेते हैं, ताली बजाकर एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग जो हैं, दो चार लोग प्रकाशित भी हो जाते हैं। वो केवल उसके शैली से नहीं प्रभावित होते हैं, उसके पांडित्य से नहीं है, वो क्या ज्ञान दे रहा है उसको सुनते हैं। और प्रकाश, क्योंकि एक तिनका भी काफ़ी है प्रकाशित होने के लिए, और जिनको प्रकाशित नहीं होना है आप लाखों सुनाइए, लाखों व्याख्यान दीजिए, वेद सुनाइए, गीता सुनाइए, वेदांत सुनाइए, उपनिषद सुनाइए, उनके कान पे जू नहीं रखेंगी, क्योंकि उनको केवल प्रभावित होना है, उनका स्वभाव प्रभावित होना है, बस दूसरे की चर्चा करनी है। लेकिन उस प्रकाशित होने वाले में उस दो चार प्रकाशित तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी बिरले विकसित होते हैं, बिरले विकसित होते हैं। सो क्या कारण है कि इतना बिरले ही लोग क्यों होते हैं। इतनी ज्ञान की चर्चा हो रही है, हर जगह हो रही है, क्यों नहीं विकसित हो पाते हैं। तो हम दूसरे अंदाज में समझते हैं कि अगर हमारा, देखिए हमारा नेचर है, हमारी स्वभाव है कि हम दूसरे के प्रभाव में रहेंगे, नहीं तो अपनी अभाव में रहेंगे। हम अपने भाव में कभी नहीं रहते हैं, न हम अपने भाव में कभी संतुष्टि नहीं होते हैं। तो जब तक हम अपने भाव में नहीं रहेंगे तो वो मुश्किल होगा, हम विकसित नहीं हो सकते हैं। हम ज़्यादा दूसरे के प्रभाव में रहेंगे, यार देखो उसके पास तो ये चीज़ है, ये है, वो है, और हमारी एक का भाव उसको खटकते रहेगा उनके दिल में। लेकिन जिस दिन अगर हम अपने भाव में रहना शुरू कर दें तो सारा ज्ञान हम में आ जाती है। ये हम मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि अपने भाव में जिएं, और इस अपने भाव में जीने के लिए हमें ध्यान बहुत मदद करता है। सो ध्यानस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार अपने व्याख्यान में यही बोलता हूँ कि भाई ध्यान को पकड़ो, और ध्यान को पकड़ने के लिए अपनी सहज श्वास को पकड़ लो, हर श्वास को जियो, क्योंकि श्वास ही हमारी सब कुछ है। अगर श्वास है तो आप शिव हैं, और आपकी श्वास चली गई तो शव हैं। तो अपनी सहज श्वासों को पकड़ो और ध्यानस्थ हो जाओगे। धीरे धीरे आप जो श्वास शून्यता की तरफ जाते हैं, और जैसे ही श्वास शून्यता की तरफ जाते हैं आप विचार शून्यता में भी जाते हैं और अपने भाव में आप आ जाते हैं। तो अपने भाव में रहना, अपने आप में संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह हम विकसित हो सकते हैं, और बिरले विकसित के बदले हम ज़्यादातर लोग विकसित हो सकते हैं। यही हम अंदाज को अगर अपना लें तो क्रांतिकारी मतलब काफ़ी हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। तो आइए प्रभु, हम लोग अपने भाव में जीना सीखें, तो सारा ज्ञान भी हम ब्रह्मांड से ले सकते हैं। यूनिवर्स में तो क्या नहीं है, सब चीज़ भरा हुआ है यूनिवर्स में, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। हमारी वाइब्रेशनल इंडिविजुअल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इतना लो रहती है कि ब्रह्मांड में तो ज्ञान भरा हुआ है, विजडम भरा हुआ है, लेकिन हम उस फ्रीक्वेंसी को, अपने फ्रीक्वेंसी को, अपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ा पाते हैं। तो भाव में रहिए और सब कुछ प्राप्त कीजिए।
अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और फिर से एक अंतिम जो हमारा रहता है कि ध्यानस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो देखिए जीवन का कला क्या है जीना। हर क्षण को आप जिएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक श्वास की कितनी कीमत है। आप रोना बंद कर दोगे और अपने भाव में रहोगे, अपने भाव में रहोगे।